हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में हम 22 नवंबर 2021 शिफ्ट थर्ड का हिंदी का 40 क्वेश्चन यूपीएसआई का डिस्कस करूंगी। इसके पहले के जो 2021 के टोटल 54 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो इसके पहले के जो भी पेपर हैं उसके 40 हिंदी के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि मेरे चैनल पे यूपीएसआई हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निह धन फल इसका सही आंसर है। रिजोल्यूशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? इसका सही आंसर है संकल्प। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 मिजो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक शब्द दिया गया है जो प्रोनाउंसिएशन में शायद थोड़ा कठिनाई होगी, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, अलंकार के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? तो इसका सही आंसर है 4th का भामह। पहला विकल्प इसका सही है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तो तुलु जो है वो द्रविड़ भाषा है। 5th का तीसरा विकल्प करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो मक्षिका का जो मीनिंग होता है वो मक्खी होता है। दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तीसरा विकल्प करेक्ट है। इनमें से कौन सा शब्द आहार शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है बोझ। दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर है तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है? तो ये ऐसा वाक्य जो है कर्म वाच्य कहलाता है। वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है अर्ध विराम। अगला क्वेश्चन है, कमीशनिंग का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो चालू रहना कमीशनिंग का हिंदी पर्याय या हिंदी में मीनिंग है। ऊंट के गले में बिल्ली इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बेमेल संबंध। कोई मतलब बिना मेल का संबंध जो हो उसी का मतलब होता है ऊंट के गले में बिल्ली। 13 का पहला विकल्प सही है। क्या आप अखबार पढ़ते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। ईश्वर सर्वव्यापक है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है स्थानवाचक। जहां जाना संभव न हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अगम। पंडित का विलोम शब्द क्या है? मूर्ख जो है पंडित का सही विलोम शब्द है। हिंदी के किस रचनाकार का प्रथम भारतीय सम्मान मिला? किस रचनाकार को प्रथम भारतीय सम्मान मिला? ये महादेवी वर्मा जी। इसका तीसरा विकल्प सही है। वह परसों ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में परसों किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। काम, क्रोध, मद, लोभ इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? इसका सही आंसर है 0। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर है बद। बुढ़ापे ने उनका शरीर बना दिया। रिक्त स्थान के लिए कौन सा विशेषण सर्वाधिक उपयुक्त है? जर्जर इसका सही आंसर है। जर्जर बना दिया। तीसरा विकल्प करेक्ट है। प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। चाय फीकी है। इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। इसका तीसरा विकल्प सही है। धब्बा लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलंकित करना। इसका पहला विकल्प जो है सही है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1976 में हुआ था। इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बाखर जो है अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अभिव्यंजनवाद, मतलब इसका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 से लेके 31 तक करने के लिए सबसे पहले हमें अनुच्छेद को पढ़ना है, उसके बाद हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करें। पढ़ते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन अनुच्छेद को। जैविक खेती फलोत्पादन की वह विधि है जिनमें रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर परंपरागत खादों जैसे हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ कंपोस्ट और अन्य कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त फसल चक्र को अपनाया जाता है। प्राकृतिक कृषि सिद्धांतों का पालन कर रोगों और कीटों से फसल सुरक्षा की जाती है। इन सब क्रियाओं का उद्देश्य यही होता है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो और भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखते हुए ऐसे फसल उत्पाद प्राप्त किए जाएं जो मानव स्वास्थ्य को दृष्टि में से सर्वोत्तम हो। जैविक खेती से जल, भूमि और खाद्य पदार्थों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण की समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। इससे ऊर्जा के संसाधनों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार होता है जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ती है। मिट्टी में खेती के लिए लाभकारी जीवों और सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। तो अब हमारे अनुच्छेद पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 29 है। सबसे पहले, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाओं में कौन सी क्रिया सही नहीं है? इसका दूसरा विकल्प है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना। ऊर्जा के संसाधनों और जैव विविधता का संरक्षण किससे होता है? जैविक खेती से जल, भूमि और खाद्य पदार्थों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पाने से। इसका पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है। क्वेश्चन है, जैविक खेती अपनाने से मृदा के गुणों में सुधार की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? अज्ञेय इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, अवधि किससे संबद्ध है? तो पूर्वी हिंदी से संबद्ध है। 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका पहला विकल्प सही है। जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? अरुण कमल को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। नहीं, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लीलाधर जगूड़ी, ये गलती से मैंने बोल दिया, लीलाधर जगूड़ी पहला विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? संचारी भाव, फोर्थ विकल्प इसका सही है। वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण ही वाच्य कहलाता है। संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत। संबंधित में इत जो है प्रत्यय लगा। बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण वर्तमान काल, जो कि कार्य हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है। क्वेश्चन है, कंठ्य महाराणा घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका फोर्थ विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये थे टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस यूपीएसआई प्रीवियस ईयर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 40 यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप लोग प्रिपरेशन करते रहें इसी तरीके से। ऑल द बेस्ट।